तो क्या कह रहे थे हम? अभी अभी सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आप सब लोग आए हैं। अभी अभी नरसिंहा मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी आए हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतन। इस वक्त ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन श्री नरसिंह जी के रूप में कराने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की जो परिश्रम है, आप लोगों का जो भाव है, हमने वचन दिया है कि हम एक उपहार इनको देंगे, क्योंकि जिन्होंने ठाकुर जी के दर्शन करा दिए वो एक प्रकार से हमारे सखा हो सकते हैं। वही सखा श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे, वही पत्नी श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे, वही पति श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे, वही भैया श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे, वही गुरु श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे। सारे संसार के संबंधों में वो संबंध श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे। तो ऐसे आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्यारे गिरधर, देखो आपके नरसिंह भगवान बैठे हैं, देखो झूला झूल रहे हैं, देखो कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे कैसे शर्मा रहे हैं, नीची नजर करके बैठे हैं, भुजा उठाए करके बिल्कुल कोमल से बन के। श्री जी के ठाकुर जी हैं भैया ये। वो लक्ष्मीपति हैं, ये श्री जी पति हैं। मैं तो कह रहे हो कि भैया जोड़ते राधे राधे बोल देते तो नरसिंह भगवान अपने आप ही ठाकुर जी बन जाते। अब आगे सुनो लीला में। हम सुन लीजिए, बिराजो बिराजो, आगे सुनो, आगे कहा भयो। अब यहां ठाकुर जी ने झूला तो बहुत सुंदर बनायो। अब ठाकुर जी खूब चरणन में पढ़ के आए, बोले हे श्यामाजू मोते अपराध है गयो, मैं आपके श्रृंगार को देख नहीं पायो, मोते गलती है गई, हे श्यामाजू मुझको क्षमा कर दो। किशोरी जी बोली अब क्षमा नहीं मिलेगी। सुबह ते शाम है गई, लेकिन किशोरी जी ने अपनो मान नहीं छोड़ो। तो एक स्वभाव आप लोगों ने अनुभव किया होगा, किसी को बहुत मना हो और फिर भी वो नहीं मानता है, तो फिर एक ऐसा स्वभाव होता है, बड़ी बात है यार, हमने कोई गलती करी नहीं, हम इसके हाथ पांव भी जोड़ रहे हैं, सॉरी भी बोल रहे हैं, चरण में भी पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं मानना है। मत माने, रहे गुस्सा, अब ना मना रहे हम तो ये वाली स्थिति में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले किशोरी जी सुबह तो शाम है गई, मेरी कोई गलती ना है, मैं फिर भी क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन आप मान छोड़ ही नहीं रही हो। मैंने ऐसा श्रम करके हिंडोला बनायो, सब क्रिया करी, आप चले ही नहीं रही हो। ठीक है, तो फिर आपकी राजी गुस्सा रेवे में तो रहो, गुस्सा में जा रहा हूं। ललिता विशाखा ने आके कही हे श्यामाजू ऐसे मत करो, बहुत जोर को हिंडोला बनो है, और वहां में आपको विराजनो चाहिए, आपकी शोभा बनेगी। अब ये श्रावण को महीना है, आप झूलेंगी तो आनंद आएगा। तो ठाकुर जी नेक दूर ही गए होंगे कि इतने में ही ललिता विशाखा, लाला सुन सुन सुन, चल रही हैं श्री जी, बैठ जाएंगी हिंडोला में। आपने ताली तो बजाई, लेकिन अरे सुन लो यार, बात सुने करो। लेकिन ठाकुर जी बोले अब ना बैठानो, ले जाओ वापस। हिंडोला बनायो मैंने, वहां में पाटो बिछायो मैंने, इत्र लगायो मैंने, अब बैठूंगो भी मैं ही, झूलूंगो भी मैं ही, ले जाओ श्री जी। वैसे ऐसो विरोधाभास होवे ना है, ऐसो विरोधाभाव हमारी निकुंज में होवे ना है, लेकिन लाल जी कभी कभी लीला करें। ललिता विशाखा बोली अच्छा इतनी अकड़, ने हमारी तरफ देख के बोलियो। ठाकुर जी बोले देख के ना बोलूंगो, लेकिन अब ना बैठा रहो। थोड़ी देर बाद वहां ते सखान ने समझाया, अरे लाला ऐसो मत करे, अब मना ली है, मान गई है तो बैठा ही ले। ठाकुर जी बोले ठीक है श्री जी चलो, लेकिन पहले मैं बैठूंगो फिर आप बैठोगी। अब तो होड़ है गई कि पहले कौन बैठेगो। और हमारे रसिक जन गा रहे हैं, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, कौन चढ़े पहले
आ गई आगे, बोले लड़ो मत दोनों। किशोरी जी कह रही हैं पहले मैं बैठूंगी, ठाकुर जी कह रहे हैं पहले मैं बैठूंगा। वैसे नियम तो ये है कि ठाकुर जी पहले श्री जी को बिठावें और जब वो प्रसादी है जाए तब वापस बैठें। लेकिन आज अलग लीला है रही है ठाकुर जी की। ठाकुर जी कह रहे हैं पहले मैं बैठूंगा, श्री जी में भी होड़ लगी है, बोले नहीं पहले हम बैठेंगे। कौन के काजे बनाए हो आपने? बोले बनाए हो भले ही आपके काजे, पर अब मैं बैठूंगा। ललिता जी बोली एक काम करो, आप दोनों एक गायन को कार्यक्रम कर लो, जो बढ़िया गा के मुंह को आनंदित कर देगो मैं बाकू पहले बैठाऊंगी। गावत राग तान मधुर स्वर, 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 कोटि काम चित चोराहि डोरा, कोटि काम चित चोराहि डोरा। ठाकुर जी बोले पहले मैं गाऊंगा। हाँ गाओ। ठाकुर जी ने जैसे ही गानों प्रारंभ किया, ललिता जी की तो कहा चले, विशाखा जी तो कहा चले, रूठी बैठी किशोरी जी झूमन लगी। विशाखा जी कह रही तुम्हें ना झूमनो, तुम गुस्सा खड़ी हो, तुम काहे को झूम रही हो? अरे गाई इतनो मधुर रहे, इतनो सुरीलो गा रहे, मैं कहा करूं? ललिता जी कह रही हैं अरे भैया इनते तो जीतनो मुश्किल है। ऐसो सुंदर राग अलाप रहे हैं ठाकुर जी कि वहां खड़े जितने भी सखा हैं, जितनी भी सखियां हैं, कहां तक कहें सब पशु पक्षी भी मंत्र मुग्ध है करके ठाकुर जी को सुन रहे हैं। गावत राग तान मधुर स्वर, गावत राग, गाइए तान मधुर स्वर। और गाते समय ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं? कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं। बोले कोटि काम चित्त चोरा, दुनिया को मोहित करता है काम। ललिता जी कह रही हैं बोले करोड़ों कामों के चित्त को हरण करने वाले श्याम सुंदर लग रहे हैं जब कान पे हाथ धर के गा रहे हैं। कोटि काम चित्त चोरा ही डोरा, कोटि काम चित्त चोरा ही डोरा। कौन चढ़े पहले सुरंग ही डोरा, कौन चढ़े पहले सुरंग ही डोरा। ठाकुर जी ने गायो। ठाकुर जी जैसे ही गाने लगे सब आनंदित हो गए, सब छके रह गए ठाकुर जी के स्वर सुनकर के। किशोरी जी भी आनंदित है गए। लेकिन अब होड़ लगी है तो अब दूसरे को बारी है गावे के। ललिता विशाखा जी बोली अब श्यामा जी आप गाओ। ठाकुर जी ने जहां गायन अपनो विश्राम कियो, किशोरी जी ने वहां से प्रारंभ कियो है। और जैसे ही किशोरी जी ने प्रारंभ कियो, श्रावण को महीना कब कब में शिशिर ऋतु में परिवर्तित है गयो, शिशिर ऋतु कब कब में ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तित है गई, ग्रीष्म ऋतु कब कब में आषाढ़ ऋतु में परिवर्तित है गई। सारी ऋतु आकाश में प्रकट है गए, सूर्य चंद्र प्रकट है गए, देवगण सब मृदंग बजाने लगे, कांसे बजा